सौतेली माँ ने जब अपने सौतेले बेटे सुल्तान को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की तो उसका पिता उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए उसका यहाँ अब और रहना उचित नहीं कहकर सुल्तान को वहां से जाने की कहता है। सुल्तान सिर झुकाकर अपने पिता की बात मान लेता है। जब वो जाने लगा तब राजा महिपाल ने उसे आधा राज्य और आधी धन संपत्ति देनी चाहिए, पर सुल्तान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि नहीं पिताजी, इन सब पर तो फूल भाई का ही हक है और मैं उनके हक को नहीं ले सकता। इतना कहकर सुल्तान अपने पिता के चरण स्पर्श कर उनसे विदाई लेकर चल पड़ता है। राजा महिपाल चुपचाप नम आंखों से सुल्तान को ओझल हो जाने तक देखते रहते हैं। राजमहल छोड़ने के बाद सबसे पहले सुल्तान निहालदे के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, मुझे किसी कारणवश 1 साल के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। 1 साल बाद ठीक तीज के मौके पर लौट आऊंगा और तुम्हें झूला झुलाऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना। अब मुझे चलने की इजाजत दो। इस प्रकार तीज पर मिलने का वायदा करके सुल्तान निकल पड़ता है अपने देश निकाले की अवधि का बचा हुआ 1 साल पूरा करने। चलते चलते वो नरवरगढ़ नाम के एक नगर में पहुंच जाता है। नरवरगढ़, जहां उस समय राजा ढोला का शासन था। सुल्तान वहां पहुंचकर ऐसी नौकरी की तलाश करता है जिसमें उसे राजा को कर अर्थात शुल्क ना देना पड़े, बेशक उसका वेतन बहुत कम हो। दोस्तों, पुराने समय में राजा महाराजाओं द्वारा किसानों और राजघराने में नौकरी करने वाले व्यक्तियों से उनकी कमाई का कुछ हिस्सा लिया जाता था। 50 और सिक्के जल्दी दर्ज करो, अगले गांव वाले अपना योगदान लाओ। उसी हिस्से को कर यानी अतिरिक्त शुल्क कहा जाता था। तो एक क्षत्रिय होने की वजह से राजकुमार सुल्तान राजा को कर देना अपने धर्म के विरुद्ध समझता था। कर रहित नौकरी के लिए जब सुल्तान ने राजा ढोला के यहाँ काम कर रहे रसोइये और मालियों आदि से पूछा तो उन्होंने बताया, ऐसी नौकरी तो सिर्फ चौकीदारी की ही है जिसमें तुम्हें राजा को कर नहीं देना पड़ेगा। सुल्तान बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। अंततः राजा से आज्ञा मिलने के बाद सुल्तान को नगर में गश्त करने वाले चौकीदार के रूप में रख लिया जाता है। जैसे ही रात हुई पूरी सजगता के साथ सुल्तान नगर में गश्त करने निकल पड़ता है, क्योंकि उन दिनों नगर में बहुत चोरियां हो रही थी, पर चोर था कि किसी की पकड़ में ही नहीं आ रहा था। गश्त करते करते सुल्तान जब एक घर के आगे से निकला तो उसने एक बड़ी ही अजीब बात देखी। एक युवा लड़की जिसने कड़ाही चढ़ाई हुई थी वो रोती जाती और पूड़े पापड़ी तलती जाती। ये देख सुल्तान को बड़ा अजीब लगा। वो उस नवयुवती के पास गया और बोला, क्या बात है बहन? एक तरफ तो तुमने कढ़ाई चढ़ाई हुई है जो कि किसी खुशी के मौके पर व्यंजन आदि बनाने के लिए चढ़ाई जाती है, और दूसरी तरफ तुम रो भी रही हो। ये रोते रोते पूड़े पापड़ी तलने के पीछे क्या वजह है?